तो रात के 12:30 बज रहे हैं और भवानी दादा यानी भवानी प्रसाद मिश्र की याद जेहन में उभर आई। उनकी एक बहुत ही खास कविता सन्नाटा सन्नाटा जो कि मेरे लिए बहुत अजीज़ कविता है। ये कविता नर्मदा नदी के घाट पे बैठ के एक खंडहर के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के लिखी गई। जिस खंडहर का भी एक अपना इतिहास है, बरगद के पेड़ का भी अपना एक इतिहास है और नदियों का तो इतिहास होता ही है। वो सब इतिहास हम देखेंगे। इस कविता में एक कहानी है। वो कहानी बहुत लंबे समय की कहानी है। उस कहानी के साथ जुड़िए, भवानी दादा के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, कविता के साथ जुड़िए। तो पहले तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना, तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या कहूँ। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ। मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है, जो चलता है वह शायद मेढक हो, जो चलता है वह शायद मेढक हो। वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। ये सरसर ये खड़खड़ सब मेरी है, ये सरसर ये खड़खड़ सब मेरी है यह रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं सूने में रहता हूँ ऐसा सूना, जहाँ घास उगा रहता है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसे ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलधर में या समतल पर या भू पर। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलधर में या समतल पर या भू पर, कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। जो मैंने सुना है इतिहास में, जो यहाँ की आबो हवा में एक कहानी घूमा करती है। अब वो कहानी क्या है आगे देखेंगे। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है, पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे अब वे यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता नहीं उसकी कहानी। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। यह घाट नदी का यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, यह घाट नदी का अब तो फूट गया है। वह यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, कौन पागल। वह यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वह दोहराती। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुप कर गाती। किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। यह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब सांझों का लेखा। रानी बोली पागल को जरा बुला दो, रानी बोली पागल को जरा बुला दो। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ राजा, तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। वह राजा था हाँ, वो राजा था हाँ, कोई खेल नहीं था। ऐसे जवाब से उसका मेल नहीं था। रानी ऐसी बोली थी जैसे इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था।
तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। उसी घाट के नीचे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे, उसी घाट पे तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। हाँ, हाँ, पागल की भी यहीं, रानी की भी यहीं। राजा हंसकर बोला, रानी तू भूली थी कि तू कौन है। तू एक राजा का गौरव है, तू एक राजा की रानी है। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन जीते। पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजान सकता सा छा जाता है। पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजान सकता सा छा जाता है।